Hi everyone. Today we will do our concentration topic continue part. Last time we have done temperature dependent. Today we will do temperature independent. The term concentration term which are temperature independent. There are four terms. First is percentage weight by weight. Second is mole fraction. Third is molality. Right. Last time it was molarity. It is now molality. And the last आपका ppm weight by weight, right? Temperature independent means they are dependent on mass, right? Clear? And last time it was temperature dependent, yani they were in volume. Up now first part is your percentage weight by w, yani w by w. You can see at the top, right? It was given ki numerator is always solute and denominator is always solution. So we will write weight of solute in gram upon weight of solvent in gram multiplied by into 100,000, right? This is your percentage weight by weight. Second term is your mole fraction. Mole fraction, right? An important term. Mole fraction is denoted by x. It is denoted by capital X. Let's, right? We are having a beaker, right? There are two solutions, right? Let A and B. Let A be solute and B be solvent. Let A be solute, B be solvent. Then, and we can assume let Na, let Na be moles of A and B moles of B, right? We are assuming then total NT means total number of moles. It will be Na plus Nb. अब नाउ मोल फ्रैक्शन हम सेपरेट निकालते हैं, पहले ए का अलग निकलेगा बी का अलग, तो हम ऐसे लिखते हैं एक्स ए. इट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट इज सोल्यूट, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए दैट इज, इसको हम लिखते हैं मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल in solution, total mole in solution, that is Na upon Na plus Nb टोटल मोल्स. ये हमने टोटल मोल्स यहाँ निकाला ना, ये आपका अलग से Na plus Nb टोटल मोल्स. तो ये हमारा XA का फॉर्मूला बन गया. दिस इज फॉर्मूला फॉर XA, Na अपॉन Na प्लस Nb. सिमिलरली XB भी ऐसी आएगा, राइट? यानी मोल्स ऑफ B, यानी कि ऊपर क्या आएगा, यहाँ A था, यहाँ पर क्या हो जाएगा NB अपॉन Na प्लस Nb. तो ये किसका बन गया, दिस इज टोटल मोल ऑफ B. वी हैव गॉट द टोटल मोल ऑफ A, राइट? मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, राइट? नाउ नेक्स्ट इफ यू ऐड XA प्लस XB, राइट? अगर हम XA और XB को ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा आपका, कंटिन्यू चल रहा है. लेट्स ऐड XA प्लस XB, राइट? XA की वैल्यू कितनी है, Na अपॉन Na प्लस Nb, राइट? एंड देन प्लस साइन, what is the value of mole fraction of B, Nb upon Na plus Nb. Up now how to solve this? Take the LCM of these two. LCM will be LCM क्या आएगा, सेम ये आएगा, these two are similar. Na
प्लस NB, राइट। ये सेम है, कट गया, ऊपर क्या बच गया, Na। यहाँ का पार्ट ये दोनों सेम है, राइट, ऊपर क्या बच गया, देन प्लस NB। यू कैन सी ये पूरा पार्ट और ये बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इक्वल, देन ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल, एंड इज इक्वल टू 1। देन फ्रॉम दिस, राइट, तो हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया, द सम XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। दैट इन अ गिवन सॉल्यूशन, कि अगर हम सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का दोनों का मोल फ्रैक्शन ऐड करें, किसके इक्वल आएगा, इट इज इक्वल टू 1, राइट। दिस इज योर मोल फ्रैक्शन। Now our third topic is your molality. Third is molality. It is denoted by small m. किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मोलैरिटी, एंड मोल वो कैपिटल M था, इट इज मोलैरिटी, इट इज स्मॉल m। डेफिनेशन, it is the number of moles in, right, in per kg weight of solvent, in per kg weight of solvent, right। एक मिनट ना, डिनोमिनेटर में एक ही पार्ट में जहां पर सॉल्वेंट आता है, राइट, वेट आता है, वो राइट, वो क्या आता है आपका, किसमें आता है, मोलैरिटी में। स्टार्टिंग में कह रहा था कि एट द टॉप इट इज ऑलवेज योर सॉल्यूट, एंड डिनोमिनेटर में क्या आता है आपको, ऑलवेज आपका वॉल्यूम आता है सॉल्यूशन का लेते हैं हम, ऑलवेज सॉल्यूशन आता है। बट एक्सेप्ट इन केस ऑफ आपका मोलैरिटी, राइट, वहां पर क्या आता है, सॉल्वेंट आता है। तो स्मॉल m इज इक्वल टू n मतलब मोल्स अपॉन वेट, राइट, वेट को राइट W इन kg, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, राइट। हम और n का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज स्मॉल w अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो हम क्या लिखते हैं, w वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज अ formula for your molality, right। This is a formula for molality, and there is a relation between, let's do one relation between molality and mole fraction. If mole fraction is given, how to find molality, ठीक है। relation between molality and mole fraction, right। तो सपोज हमें मालूम है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 है, XB क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस XA हो जाता है, राइट। तो ये फॉर्मूला में से बनाते हैं, M ये जाएगा आपका, राइट, XA इंटू अपॉन 1 माइनस XA इंटू ये वेट, यानी कि ये क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ B कैसे निकालेंगे, अगर हमें एक गिवन है, अगर A गिवन है, राइट, तो B का निकाल सकते हैं 1 माइनस A का, B का आ जाएगा इंटू आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ, सॉरी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ B। so this is a relation of molality, right। now it is M is equal to into 100 upon 1 minus XA, and 1 minus XA is mole fraction of B, that is solvent का, right, और into, right, MB, right।
हियर ए हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, राइट, बी हमारा क्या है, सॉल्वेंट, तो ये हो जाएगा, राइट। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट इनटू 100 1 माइनस एक्स ए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। We will do numerical on molality and mole fraction. Question number 1, that is a sugar syrup of weight 214.2 gram contains 3.42 of sugar. Contain 3.42 of sugar. Calculate molar concentration. It means molar means you have to find the molality. Here molar means molality निकालनी है, and second part you have to find mole fraction. As you can see here in question, the weight of sugar is given, right, यानी solute is given, weight it is given the sugar syrup of weight, सही है, ठीक है, contain सुगर सिरप वेट, एक सिरप है यानी कि एक सॉल्यूशन पूरा टाइप है, उसका पूरे का वेट देखा आपको, हाउ मच, द वेट इज योर 214, द वेट इज 214 एंड इट कंटेन 334.2 ऑफ शुगर, यानी शुगर का वेट तो मिल गया मुझे, कितना है, द वेट ऑफ शुगर इज 34.2, राइट। और शुगर सिरप यानी कि शुगर किसी एक पानी में होगा, वाटर में शुगर मिला हुआ, शुगर सिरप का टोटल का वेट कितना है, 2142 है, राइट। तो मेरे पे शुगर का वेट आई हैव गॉट इट इज 34.2 है, टोटल वेट मुझे मालूम है कितना है, 214 है, राइट। तो मैं वाटर का वेट निकाल सकता हूँ, तो वेट ऑफ वाटर कितना आएगा, राइट। तो वेट ऑफ वाटर ये आपका ये रहा, राइट। हमने क्या किया, वेट ऑफ वाटर निकाला, टोटल वेट माने शुगर वेट कितना आ गया, तो वाटर का वेट कितना आ गया, 180 ग्राम। नाउ वाटर का वेट आ गया, नाउ मोल्स ऑफ शुगर निकाल सकते हैं हम, राइट। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स फॉर्मूला इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट। अब शुगर का फॉर्मूला आपको ये गिवन है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर शुगर। नाउ शुगर का वेट कितना है, 34.2, शुगर का मॉलिक्यूलर मास कितना है हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, 342 है, और उसको डिवाइड करो कितना रहा, 0.1 आपका मोल्स ऑफ शुगर आ गया। नाउ मोलैलिटी निकालना है, मोलैलिटी क्या होता है, वेट ऑफ, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट, सॉरी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या आ गया आपका, 180 ग्राम आ गया, और मोल्स कितने सॉलिड उसके शुगर के 0.1 है, तो पुट करो 0.1 अपॉन 180, हमने मल्टीप्लाई बाय 1000 क्यों किया, क्योंकि ग्राम में, ग्राम को चेंज किया केजी में, अब कितना आ गया पास 0.56 m आ गया, दिस इज मोलर कंसंट्रेशन। नाउ सेकंड पार्ट आपको ये बोला है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, ये मान लिया x इज मोल फ्रैक्शन, हम किसका निकालते हैं, शुगर का निकालते हैं x, तो ये निकलेगा आपका x इज इक्वल टू n शुगर अपॉन n शुगर प्लस n वाटर, n मतलब यानी मोल्स होते हैं, मोल्स ऑफ शुगर वो हमने निकाल रखा 0.1, अगेन यहाँ पर दोबारा निकाल दिया 0.1, राइट। एन डब्ल्यू मीन्स मोल्स ऑफ वाटर, तो मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकाला आपका, वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, 1 कितना होता है 18 होता है, तो 10 आ गया, एन डब्ल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। नाउ यू कैन सी फॉर्म मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, शुगर का फॉर्मूला ये था एन एस अपॉन एन एस प्लस एन डब्ल्यू, एन एस की वैल्यू कितनी है 0.1, और एन एस की वैल्यू नीचे भी कितना है 0.1 प्लस 10, तो यू कैन सी ये बना आपका, इसको सॉल्व करोगे तो 0.1 अपॉन 10.1 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0.0099, ये आपका आंसर आ जाएगा। इतने मोल फ्रैक्शन है शुगर के। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, what is the mole fraction of solute in 25 m of aqueous solution? अब you can see here 25 m of aqueous solution, यानी कि 25 m मोलैलिटी गिवन है आपकी, और उसमें कितने उसके मोल फ्रैक्शन होंगे, तो इट इज़ 2.5, राइट, इट इज 2.5। अब वी नो 2.5 aqueous solution means that
2.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। फॉर्मूला क्या था मोलालिटी का, स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या था, एम इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मेरा सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो वाटर कितना है, तो देखो ये 2.5 दे रखा है आपको, राइट, और हमें क्या देखा है, मोल्स निकालना है, राइट, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये पर केजी आ गया आपका तो हमारा मोल्स भी कितना आ जाएगा, 2.5 ही आएगा, राइट। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना गया, 2.5, क्यों, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सेम आ रहा है पर केजी, राइट। अब मोल्स ऑफ वाटर निकालना है, मोल्स ऑफ वाटर कितना आएगा, वाटर का वेट कितना देखा, वी आर टेकिंग 1000, राइट, वाटर पर 1000 ग्राम है, तो वाटर का कितना देगा, 1000 आ गया, राइट। अब 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 55.6 आ गया, यानी कि हमें मोल्स ऑफ वाटर मिल गया, मोल्स ऑफ सॉलिड मिल गया। तो हमें किसका निकालना है, फाइंड द मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड निकालना है, यानी एक्स निकालना है, तो सेम वही फॉर्मूला गया, मोल्स ऑफ शुगर अपॉन मोल्स ऑफ शुगर प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ये हमने निकाल दिया है 2.5, वाटर का भी निकल गया है 55.6, सॉल्वेट 2.5 अपॉन 2.5 प्लस 55.6, सॉल्व करो 0.043। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन अ सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन के बने, वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना रखा है 0.85, यानी कि हमें एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.85 दे रखा है, राइट। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, किसकी सॉल्यूशन की, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.85, राइट। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, अब हमें मालूम है, देखो 2 का एक्स से मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 हमें मालूम है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है, वाटर का मुझे मालूम है कितना है 0.85 है, क्या मैं इससे सल्फ्यूरिक एसिड निकाल सकता हूँ, 1 में से माइनस कर दो 0.85 को, मोल फ्रैक्शन किसके आ जाएंगे 0.15, आपके सल्फ्यूरिक एसिड के मोल फ्रैक्शन आ गए। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, राइट। लेट N1 इज इक्वल टू 1000 अपॉन 18, N1 किसका है, ये आपको वाटर का चल रहा है, डैट इज पर के जी था 1000 अपॉन 18, तो आपको 55.6 बन जाएगा। N2 निकालना है, तो हमारा N2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो N2 अपॉन N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 0.15, यानी कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, हमने यूज़ किया ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू, हमने N2 यानी कि मेरा सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स अपॉन N1 मोल्स ऑफ वाटर प्लस N2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब हियर N2 मुझे निकालना है, राइट, और N1 मुझे निकल गया ये 55.56 आपका N1, और N2 निकालना है, तो राइट, पुटिंग ऑन द इक्वेशन N2 अपॉन 55.5 प्लस N, सॉल्व दिस इक्वेशन, राइट, और आपको क्या मिलेगा ये सॉल्यूशन। आफ्टर सॉल्विंग दिस, आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, देखो इसको पूरा सॉल्व करने के आपका कितना आ जाएगा 9.8, N2 आ रहा है, और हमारा वाटर कितना है 1000 है, तो 9.8 किस में, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, यानी कि 9.18 पर केजी ऑफ वाटर, तो हमारा मोलैलिटी भी कितना आ जाएगा 9.8 m आ जाएगा, राइट। दिस इज योर पार्ट।